अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद सलमान साहब कहाँ से तशरीफ लाए? जी मैं लाहौर से तशरीफ लाया हूँ और टोबा टेक्सिंग का मैं मुकामी हूँ। टोबा टेक्सिंग के रहने वाले हैं। अच्छा, आपको क्या शिफा मिली, क्या मामला हुआ? जी मेरे तकरीबन एक माह पहले तकरीबन 29 अगस्त को मेरे घर बेटी पैदा हुई थी। अच्छा, जी तो फिर क्या हुआ था? उस बच्ची का क्या हुआ? बच्ची जब पैदा हुई तो बच्ची को सांस नहीं आया। अच्छा, सांस नहीं आया बच्ची बच्ची मतलब को जब पैदा सांस हुई? नहीं आया जब पैदा हुई। तो डॉक्टर्स मौजूद थे वहाँ पे? जी डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने क्या किया? डॉक्टरों ने अपनी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी डॉक्टरी के मुताबिक जो भी उन्होंने किया, उन्होंने उसके करने के बाद जो भी था मसला, उन्होंने मुझे एक चिट रेफर कर दी। अच्छा। बच्चे को ले जाएं शालामार हॉस्पिटल में ले जाएं या मी हॉस्पिटल में ले जाएं। मतलब बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, उनके बड़े पास की बात हॉस्पिटल में नहीं ले है। जाएं कि हमारे जो है ना बस से बाहर बच्चे का सांस ठीक आ नहीं रहा। फिर आपने क्या किया? तो फिर मैंने सरकार जी की ना फेसबुक की वीडियो निकाली। उसी दिन की हफ्ते की जो वीडियो थी ना 2 घंटे पुरानी, फेसबुक के ऊपर जो जी, लाइव दम करते हैं जी सरकार। लाइव दम करते हैं, वो 2 घंटे अभी ऑनलाइन पुरानी हो चुकी थी। तो मैंने बच्ची को लटा के ना बेड पे उसके कान के आगे वो वीडियो प्ले की ना, तो पहली फूंक लगी तो बच्चे ने आंखें भी खोल ली, रोना भी शुरू कर दिया और सांस भी लेना शुरू कितनी कर देर हुई थी बच्चे को पैदा हुए हुए? दिया। बच्चे को तकरीबन 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे के बाद जब खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की फूंक की आवाज उसके कान में पड़ी तो उसकी सांसें चल जी पड़ी। उसी वक्त बच्चे ने आंखें खोली और सांसें भी लेनी शुरू कर दी और रोना भी शुरू कर दिया। यानी कि वली की सांस से अल्लाह ताला ने उसकी सांसें जी, लौटा दी। बेशक। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं फिर? डॉक्टरों ने कहा कि हमने इसको ये इंजेक्शन लगाया, इसको वो ड्रॉप्स दिए, हमने इसको ऑक्सीजन दी। हालांकि उन्होंने तो रेफरेंस के लिए आपको कह दिया था कि आप चले जाएं। उन्होंने रेफर कर दिया था, मेरे पास चिट है, उन्होंने दिया लिख कर मुझे कि ले जाएं। उस वक्त जो मेरा आलम था, मुझ पर जो गुजरी थी, मैं अस्पताल में अकेला था, ना मेरे पास कोई ऐसा अजीज़ो कारब था जो मेरे साथ मेरी हेल्प कर सके। मैं तो उधर से जाने के लायक ही नहीं रहा। मुझे उन्होंने जब चिट दे दी तो मुझ में और हौसला नहीं था, क्योंकि मैं एक बाप था, मुझे पता था कि मेरे बच्चे की सांस नहीं आ रही, मैं कहाँ जाऊँगा। तो लेकिन जो मैंने अकीदा अपने दिल में रखा था सरकार जी का, मैंने उस अकीदे से सरकार जी की वीडियो निकाली, 2 घंटे पुरानी वीडियो निकाली और बच्चे के कान के आगे लगाई। पहले ही फूंक से उस समय बच्चे ने सांस भी लिया, रोना भी शुरू कर दिया। आप काम क्या करते हैं भाई? मेरी मोबाइल की शॉप है। मोबाइल की शॉप है जी। तो आपने तो देखा होगा आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो इस वक्त देखकर यकीन करती है, ये नहीं कि सुनकर या जो कुछ भी है सिर्फ सुनते ही है बात को तो बात कर लेते हैं। तो आपका क्या तजुर्बा है इस बारे में? ये देखें जी, जो आजकल जो इंटरनेट चल रहा है ना, हमारी नई जनरेशन है जो, ये जो इंटरनेट पे इन्होंने वो इंतशार फैलाया हुआ है औलिया अल्लाह के बारे में जो गलत बोलते हैं लोग, इनको इन औलिया अल्लाह की सोबत चाहिए, इनको औलिया अल्लाह के पास बैठना चाहिए, ना कि ऐसे शैतान लोगों से बात सुनी सुनाई पे अमल करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ से शिफा पाने के लिए दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ का अकीदा होना बहुत जरूरी है? वो अकीदा है हुजूर सल्लल्लाहु जी अलैहि बिल्कुल, वसल्लम वो की अकीदा जिसके दिल में हुजूर का इश्क मुस्तफ़ा है ना, वो और बलावड़ा खत्म नबूवत पे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे। खत्म नबूवत जिसका अकीदा है ना, वो सरकार का इश्क लेकर इंशाल्लाह अगर मेरे बच्चे को 2 घंटे पुरानी वीडियो से शिफा मिल सकती है तो उनको भी मिल सकती है।